आदमी तू हूँ आदमी हम हूँ के केकरा भरमौले बा धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। ये गौर करने की चीज है। आदमी तू हूँ आदमी हम हूँ आदमी तू हूँ आदमी हम हूँ के केकरा भरमौले बा। एक कहावत है, महिलाएं अधिकांश कहती है कि करनी देखल जाला मरनी में। यह साबित हो चुका है। माता फूलदेवी देवी जी निश्चित रूप से अपने जीवन काल में इस तरह का संस्कार वो पा चुकी थी, जिसका परिणाम है कि आज आपके सामने और भारतीय मूलवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये फूलदेवी देवी जी अपने जीवन में इस तरह का संस्कार बना रखी थी कि ये 6-7 जिला से इतने लोग, इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों को आने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद फूलदेवी देवी जी के तस्वीर के सामने सर झुका के नमन करने का मौका मिला। साथियों, यह जो लड़ाई है हमारी लड़ाई उनके लिए भी है जो इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई जो हमारे समाज के लोग जो जाके मंदिर में माथा टेकते हैं, देवी देवता से अपना भाग भविष्य खोजते हैं, हमारी लड़ाई उसके लिए भी है। हमारी लड़ाई जो 22 तारीख को अपने घरों पर दिया जलाएंगे ना समझी के कारण, हमारी लड़ाई उनके लिए भी है। और हमारी लड़ाई उनके लिए भी है जिस घर का ये दामाद एक ब्राह्मण के चलते रूठे हुए हैं, हमारी लड़ाई उनके लिए भी है। क्योंकि लड़ाई सब लोग नहीं लड़ा। ये जो तथागत बुद्ध से लेके सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, देशरत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शहीद जगदेव बाबू तक लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष थे, ये लड़ाई लड़े। और मैं जानता हूं कि इन महापुरुषों को भी समाज साथ नहीं दिया था। अगर इन महापुरुषों को उस समय अगर समाज साथ दिया होता तो आज 6-7 जिले 8 जिले से हमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतः ये व्यवस्था बना हुआ रहता, आकर के इतना समझाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इन महापुरुषों को भी समाज साथ नहीं दिया। आज हमारे समाज के लोग जो इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज जागृति का काम कर रहे हैं, ये घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई समस्त ST OBC 90% मूल्यवासी समाज का है। ये नासमझी में जो भी कुछ कर रहे हैं, भरे इस रास्ते को, इस मार्ग को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी वह याद करेगी इन चेहरों के बदौलत। ये जो हमारे हजारों लाखों लोग जो देश में संघर्ष कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी ये अंधविश्वास पाखंड की व्यवस्था को छोड़िए और इन महापुरुषों का जो त्याग और बलिदान है, जिन्होंने हमारी आज़ाद करने के लिए अपने आप को कत्ल हुआ, अपने आप को कुर्बानी दिया और तब जाकर के हमको इस तरह की कुर्सी मिली है। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ी को हम अगर आज़ाद करना चाहते हैं, उसको गुलामी से बचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको अंधविश्वास पाखंड और गलत रूढ़िवादी जो परंपरा जो व्यवस्था बनी हुई है इस समाज में ब्राह्मणों के द्वारा, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। आपके अंदर जो मन डर भय जो तैयार किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, उसको समाप्त करना होगा, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी गुलामी से बच पाएगा। नहीं तो हमारे पिछले जो वक्ता बोल गए हैं, अगर इस व्यवस्था को अगर हम नहीं त्यागते हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी की वही हाल होगा जो आज से 50 साल पहले था। वही हाल हमारे महिलाओं का होगा जो आज से 100 साल 150 साल पहले था, जिसको शरीर पर पूरा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। एक तस्वीर देख रहे हैं वीरांगना नांगेली, इनके इतिहास को पढ़िए। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिनका एक स्तन कटा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे तस्वीर कैसा है। वह तस्वीर है जिन ब्राह्मणों की व्यवस्था आप धो के चल रहे हैं, उन्हीं की ब्राह्मणों की जो परंपरा थी कि महिलाएं स्तन ढक के नहीं चल सकती थी,
खुला चलना पड़ता था। ये व्यवस्था किसने बनाया था? वही ब्राह्मणों ने बनाया था जिसके सामने आप माथा पटकते हैं। यही नांगेली वह इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपने स्तन को काट के उसी ब्राह्मण के सामने दे दिया कि इसी स्तन के कारण न तुम ये व्यवस्था बना रखे हो, ये स्तन ही काट के मैं देता हूँ। और वही तस्वीर लगा हुआ है नांगेली का। निश्चित रूप से नांगेली के इतिहास को हमको पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, जब इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो वर्तमान समझ में नहीं आएगा, और जब वर्तमान नहीं समझ में आएगा तो आने वाले भविष्य का निर्माण हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, आप अपने इतिहास को पढ़िए, समझिए, बाल बच्चों को शिक्षित कीजिए और उसको गुलामी से बचाइए, ब्राह्मणवाद को त्यागिए, तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। इसी के साथ पुनः एक बार दिवंगत फूलदेवी देवी जी एवं भोला रजक जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए